वेलकम टू दी एल्गो सीआरएम फीचर प्लेलिस्ट। इस वीडियो में हम मोबाइल सीआरएम को एक्सप्लोर करेंगे। मोबाइल वर्जन की हेल्प से यूजर्स अपने मोबाइल डिवाइस से ही सीआरएम को एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव्स यहाँ इजीली इंक्वायरीज, सपोर्ट टिकट्स और टास्क क्रिएट, असाइन और अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल वर्जन यूज करने से पहले एग्जीक्यूटिव्स को वेब एप्लीकेशन पे अपना साइन अप कंप्लीट करना होगा। लॉगिन करने के लिए यूजर अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या फोन नंबर यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं अपना ईमेल एंटर करूंगी और फिर पासवर्ड। सारे डिटेल सबमिट करने के बाद मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगी। लॉगिन सक्सेसफुल होते ही आपके सामने कंपनीज की लिस्ट शो होगी, जहां से आप अपनी कंपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर कंपनी के साथ उसका एसोसिएटेड रोल भी मेंशन होगा, जैसे ओनर, कॉर्नर, एग्जीक्यूटिव, एचओडी या मैनेजर, ताकि पता चले कि कौन सा एग्जीक्यूटिव किस रोल में असाइन है। टॉप राइट साइड पे लॉग आउट बटन है। इस पे क्लिक करने पे एक पॉपअप आएगा जो कॉन्फर्मेशन पूछेगा, कैंसिल या कंफर्म। अगर आप लॉग आउट करना चाहते हैं तो कंफर्म पे क्लिक करेंगे, वरना कैंसिल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ अपनी कंपनी सिलेक्ट करूंगी, अरिहान सॉल्यूशन 2। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको मेन्यू आइकन दिखेंगे। इस पे क्लिक करते ही आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे। जब आप लीगल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर 2 सेक्शंस शो होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी और टर्म्स एंड कंडीशंस। प्राइवेसी पॉलिसी सेक्शन में आपको एल्गो सीआरएम की सारी प्राइवेसी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और टर्म्स एंड कंडीशन सेक्शन में ऐप के यूसेज रूल्स और पॉलिसीज एक्सप्लेन की गई है। उसके बाद आपको 2 एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी दिखते हैं, लॉग आउट और डी रजिस्टर फ्रॉम ऐप। लॉग आउट ऑप्शन से आप मोबाइल ऐप से लॉग आउट हो सकते हैं, चाहे कंपनी पेज से हो या यहाँ से। डी रजिस्टर फ्रॉम ऐप ऑप्शन से आप डायरेक्टली मोबाइल एप्लीकेशन से अपना रजिस्ट्रेशन रिमूव कर सकते हैं। जब आप डैशबोर्ड पे आते हो तो आपको 3 टैब्स दिखते हैं, इंक्वायरीज, सपोर्ट और टास्क। सबसे पहले हम एनक्वायरीज टैब पे जाएंगे। यहाँ आपको सारी एनक्वायरीज की लिस्ट विजिबल होगी। अगर आपको नई एनक्वायरी क्रिएट करनी है तो राइट साइड पे क्रिएट एनक्वायरी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे, एक फॉर्म ओपन होगा जिसमें 2 सेक्शंस होंगे, एनक्वायरी इन्फो और स्टेटस। एनक्वायरी इन्फो सेक्शन में सबसे ऊपर आपको एनक्वायरी वाउचर नंबर दिखेगा। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स मिलती है, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन, एनक्वायरी डिस्क्रिप्शन, रिसीव डेट और रिसीव्ड बाय। ये सारे फील्ड्स को फिल करना जरूरी है। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फील्ड्स भी है, सोर्स, जिसमें आप बताते हो कि एनक्वायरी कहाँ से आई है, कैटेगरी, जिसमें आप एनक्वायरी का टाइप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे एनालिटिक्स इनिशिएटिव, कोल्ड, और बाकी ऑप्शंस भी, प्रोडक्ट लिस्ट, जहां आप ड्रॉप डाउन से प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेटस सेक्शन में असाइन टू फील्ड में एनक्वायरी को किसी स्पेसिफिक यूजर को असाइन करने के लिए यूज होती है। जब आप ये फील्ड फिल करते हैं तो पाइपलाइन और स्टेज फील्ड्स ऑटोमैटिकली मैंडेटरी हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ और भी फील्ड्स है, एक्शन टेकन और नेक्स्ट एक्शन डेट। नेक्स्ट एक्शन डेट वो डेट होती है जिस दिन एनक्वायरी पे नेक्स्ट एक्शन लिया जाना है। जैसे ही आप नेक्स्ट एक्शन डेट एंटर करते हो, एक बेल आइकन अपीयर होगा जो रिमाइंडर ऑप्शन को रिप्रेजेंट करता है। बेल आइकन पे क्लिक करके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, चाहे मैन्युअली एंटर करो या फिर कैलेंडर से डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। सारे डिटेल्स एंटर करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आपका रिमाइंडर सक्सेसफुली सेट हो जाए। नेक्स्ट, रिमार्क्स फील्ड में आप इंक्वायरी से रिलेटेड कोई भी एडिशनल नोट्स या कमेंट्स ऐड कर सकते हो। अब हम मैंडेटरी फील्ड्स को फिल करते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन फील्ड में मैं अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी। डिस्क्रिप्शन फील्ड में इंक्वायरी के बारे में एक शॉर्ट नोट एंटर करूंगी। असाइन टू फील्ड में आप ड्रॉप डाउन से किसी यूजर को सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मैं अंजलि सिलेक्ट कर रही हूँ। उसके बाद पाइपलाइन और स्टेज फील्ड्स में मैं ड्रॉप डाउन से अप्रोप्रिएट ऑप्शंस चूज कर रही हूँ। नेक्स्ट,
मैं नेक्स्ट एक्शन डेट एंटर करूंगी और इंक्वायरी के लिए रिमाइंडर सेट करूंगी। अपर राइट साइड पे आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, टास्क और अटैचमेंट। सबसे पहले टास्क ऑप्शन देखते हैं। इसके थ्रू आप इंक्वायरी से लिंक टास्क्स क्रिएट कर सकते हो, जिसे इंक्वायरीज को और फास्ट और एफिशिएंटली मैनेज किया जा सकता है। इस फॉर्म में 3 मैंडेटरी फील्ड्स है, टास्क डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड डेट और क्रिएटेड बाय। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। टास्क डिस्क्रिप्शन में एंटर करेंगे, फॉलो अप विद द क्लाइंट रिगार्डिंग द प्रपोजल। असाइन टू में ड्रॉप डाउन से उस एग्जीक्यूटिव को सिलेक्ट करेंगे जो इस टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। एक्शन ड्यू डेट में यहाँ आपको टास्क कंप्लीट करने की डेडलाइन सेट करनी है। आप मैन्युअली डेट और टाइम एंटर कर सकते हो या कैलेंडर आइकन यूज कर सकते हो। ये डेट हमेशा क्रिएटेड डेट से आगे की होनी चाहिए। एक्शन ड्यू डेट सिलेक्ट करने के बाद रिमाइंडर आइकन शो होगा, जिसे असाइंड एग्जीक्यूटिव को टाइम पे टास्क कंप्लीट करने के लिए रिमाइंडर्स भेज सकते हैं। कॉन्टैक्ट पर्सन, यहाँ मैं अखिल गुप्ता सिलेक्ट करूंगी। स्टेटस, यहाँ टास्क का स्टेटस सिलेक्ट करना होता है। क्योंकि हम एक नया टास्क क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए स्टेटस ओपन ही रहेगा। रिमार्क्स, अगर कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस देनी है तो यहाँ ऐड कर सकते हैं। क्रिएटेड डेट, यहाँ वो डेट एंटर करेंगे जिस दिन इंक्वायरी रिसीव हुई थी। ये डेट हमेशा करंट या पास्ट डेट होनी चाहिए, फ्यूचर डेट अलाउड नहीं है। क्रिएटेड बाय, सिस्टम ऑटोमैटिकली उस यूजर का नाम शो करेगा जिसने इंक्वायरी क्रिएट की है। अगर जरूरत हो तो ड्रॉप डाउन से चेंज भी कर सकते हैं। अपर राइट कॉर्नर में आपको पेपर क्लिप आइकन मिलेगा। इस आइकन का यूज करके आप टास्क से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। टास्क क्रिएट हो जाएगा और टास्क लिस्ट में शो होगा। उसके बाद इंक्वायरी फॉर्म पे जाकर सारी रिक्वायर्ड डिटेल्स फिल करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ताकि इंक्वायरी सक्सेसफुली सेव हो जाए। हर इंक्वायरी के साइड ब्रैकेट्स में काउंट शो होगा, जिसे आपको पता चल जाएगा कि टोटल कितनी इंक्वायरीज लिस्टेड है। आप सर्च बार में इंक्वायरी डिस्क्रिप्शन डालकर अपनी इंक्वायरी को इजीली सर्च भी कर सकते हैं। इंक्वायरी के राइट साइड में 2 एक्शन आइकॉन्स मिलते हैं, फोन और व्हाट्सएप। फोन आइकन पे क्लिक करने पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो जाएगा। व्हाट्सएप आइकन पे क्लिक करते ही उस नंबर के साथ डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट ओपन हो जाएगी। इंक्वायरी ओपन करते ही आप स्टेटस अपडेट कर सकते हैं। इंक्वायरी इन्फो सेक्शन में क्लाइंट की डिटेल्स दिखेंगी, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन। अगर कॉन्टैक्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड है तो ऑर्गेनाइजेशन नेम भी शो होगा। अगर डिस्क्रिप्शन, वाउचर नंबर और नेक्स्ट एक्शन डेट सेट की गई है तो दिख जाएगी। इसके नीचे कुछ मैंडेटरी फील्ड्स है। वाउचर डेट, जिसमें ऑटोमैटिकली आज की डेट सेट हो जाएगी। असाइन टू में आप ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टेज फील्ड में जहां आप इंक्वायरी की करंट स्टेज चूज करते हैं, जैसे इनवॉइसिंग, पेमेंट रिसीव्ड, इम्प्लीमेंटेशन, एटसेट्रा। ऑप्शनल फील्ड्स भी अवेलेबल है, जैसे कैटेगरी फील्ड में इंक्वायरी का टाइप चूज करेंगे, जैसे एनालिटिक्स इनिशिएटिव, ऑडिट और कंप्लायंस, कोल्ड, कंप्लेंट रेजोल्यूशन, एटसेट्रा। एक्शन टेकन फील्ड में जैसे बिड ड्रॉप्ड, बंडल चोजन, कॉल लॉग्ड, एटसेट्रा। नेक्स्ट एक्शन डेट फील्ड में जब इंक्वायरी का नेक्स्ट फॉलोअप या अपडेट प्लान्ड है। रिमार्क्स फील्ड, जहां आप कोई एडिशनल नोट्स लिख सकते हैं। टॉप राइट पे एक पेपर क्लिप आइकन होता है, जिसे आप इंक्वायरी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, जैसे प्राइसिंग PDF, ब्रोशर, कोटेशन या कोई भी सपोर्टिंग फाइल। न्यू अटैचमेंट पे क्लिक करने पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं, अपलोड फाइल, सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी और ऐड फोटो वीडियो। अपलोड करने के बाद अटैचमेंट लिस्ट में दिखेगी और अगर जरूरत हो तो डिलीट आइकन को यूज कर रिमूव भी कर सकते हैं। पेपर क्लिप आइकन पे अटैचमेंट काउंट भी शो होगा, जो कंफर्म करता है कि फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। सारी डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करके आप इंक्वायरी स्टेटस अपडेट सेव कर सकते हैं। जैसे ही इंक्वायरी अपडेट होती है, इंक्वायरी लिस्ट में नेक्स्ट एक्शन डेट और टाइम शो हो जाएगा, जिसे पता चलता है कि नेक्स्ट फॉलोअप कब शेड्यूल्ड है।
इससे इंक्वायरीज को टाइम पे अपडेटेड रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आपको इंक्वायरी को फिर से अपडेट करना है तो सिंपली इंक्वायरी पे क्लिक करके स्टेज चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं एक्टिवेशन सिलेक्ट कर रही हूँ। आप इंक्वायरी को वेब से भी अपडेट कर सकते हैं और जितने भी अपडेट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली मोबाइल ऐप में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। मोबाइल ऐप में अगर आप स्टेज को मैच्योर कर देते हो तो कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स शो होंगी, जैसे वाउचर डेट, एक्शन टेकन, स्टेज, नेक्स्ट एक्शन डेट और रिमार्क्स। और जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इंक्वायरी लिस्ट से रिमूव हो जाएगी। अगर आपको सपोर्ट टिकट्स या टास्क सेक्शन में स्विच करना हो तो सिंपली सपोर्ट टिकट टैब या टास्क टैब पे क्लिक कर सकते हैं। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल इंक्वायरी जैसा ही है, इसलिए हैंडल करना इजी होता है। टास्क के टैब में आप इंडिपेंडेंट टास्क्स भी क्रिएट कर सकते हैं। टास्क ऑप्शन पे जाते ही आप देखोगे कि यहाँ भी सेम ऑप्शंस है इंक्वायरी वाले। इस तरह चाहे आप ऑफिस में हो या बाहर, आप इजीली पूरा सिस्टम ऑपरेट कर सकते हैं। मोबाइल ऐप पूरे प्रोसेस को सिंपल, फास्ट और उससे कहीं से भी आसानी से एक्सेस करना पॉसिबल बना देता है। थैंक यू।